हेलो, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और एक अच्छे दिन की शुरुआत के साथ साथ चलो एसएससी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन 10 तक कराया था, अभी क्वेश्चन 11 देखेंगे। 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियेटू है को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक और विरासत के रूप में मान्यता दी है। उसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। अभी सबसे पहले हम ये बात समझेंगे कि जो ये मुदियेटू नाटक है ये कहाँ का है। तो ये नाटक है केरल का। इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। मुदियेटू नाटक में किस किस चीज का वर्णन किया गया है? देवी काली और राक्षस द्वारिका के बीच में युद्ध की पौराणिक कहानियों पर आधारित एक अनुष्ठान नृत्य नाटक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम, थुलुल नृत्य। थुलुल नृत्य ये कहाँ का नृत्य है और इसकी उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो थुलुल नृत्य है वो ऑप्शन ए यानी केरल का नृत्य है। थुलुल नृत्य कहाँ का नृत्य है? केरल का नृत्य है और इस कला के 3 संस्करण हैं। सीतांकन थुलुल, पारायण थुलुल और ओटन थुलुल हैं। ठीक है, ये केरल का नृत्य है। इसके 3 संस्करण हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। मोहिनीअट्टम, बी भरतनाट्यम, सी कुचिपुड़ी, डी कथकली। तो वो कौन सा नृत्य है जो कि अपने रूप को प्राचीन सादिरअट्टम से जोड़ता है? वो नृत्य है हमारा भरतनाट्यम। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसे सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका पता सादिर से लगाया जा सकता है। सादिर जो कि एक शोलो नृत्य है और तमिलनाडु की जो नर्तकियां और देवदासियां थी इनके द्वारा इसका नाम क्या रखा गया? दासी अट्टम भी रखा गया। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारे सभी कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पंजाब, त्रिपुरा, हरियाणा और उत्तराखंड। तो जो ममिता नृत्य है ये किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ये है त्रिपुरा का। त्रिपुरा ममिता नृत्य त्रिपुरा के जो कोलीय समुदायों से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है और फसल उत्सव के दौरान किया जाता है। त्रिपुरा के अन्य लोक नृत्य भी हैं जैसे कि गरिया, लेबांग, मोमनी, होजागिरी, बीजू, हायक। तो यहाँ हमने किस नृत्य की वर्णन किया गया था? ममिता लोक नृत्य का वर्णन किया गया था। ये कहाँ का नृत्य है? ये है हमारा त्रिपुरा का। अभी क्वेश्चन नंबर 15 भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? इसके लिए ऑप्शन 4 हैं। ए लावणी, बी बाउल, सी हिंदुस्तान, डी कर्नाटक। तो जो ये नृत्य है वो किसके लिए किया जाता है? हमारा ये कर्नाटक में किया जाता है। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? कर्नाटक के संगीत के लिए किया जाता है। भारतीय कर्नाटक में जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई थी। नृत्य और संगीत के प्रकार जैसे कथक, हिंदुस्तानी संगीत, मोहिनीअट्टम कर्नाटक, ओडिसी संगीत। इसी प्रकार के बहुत से संगीत हैं जैसे कि कुचिपुड़ी, सवर और वाद कर्नाटक संगीत, सत्रिया, बार गीत, कथकली, सोपना संगीत, मणिपुरी शास्त्रीय नट संगीत। अभी इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट होता है कि जो ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए कथक, बी कथकली, सी भरतनाट्यम, डी क्षत्रिया। जो ठुमरी संगीत है वो है हमारा सही ऑप्शन हमारा ए कथक के लिए।
कथक कहाँ का नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। और ठुमरी यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्पन्न अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है। कथकली केरल या ललित कला के 5 रूपों का एक संयोजन है जो साहित्य, संगीत, चित्रकला, अभिनय, नाट्यम और नृत्यम न्यूनतम है। क्वेश्चन 16 हमारा कंप्लीट हुआ। अभी इसी के साथ साथ मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो वो है हमारा ऑप्शन ए चोलोम, प्रेंग, माइबा, रास। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा चोलोम। मणिपुरी का जो शास्त्रीय नृत्य का जो मर्दानु पहलू है, 2 पहलू होते हैं, मर्दाना और स्त्री जो पहलू है, तो मर्दाना पहलू हमारा चोलोम नृत्य के नाम से जाना जाता है। सामूहिक चोलोम क्या है कि सामूहिक गायन का कीर्तन रूप नृत्य के साथ होता है, जिसे मणिपुर में संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। पुरुष नर्तक नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं और नृत्य का मर्दानु पहलू चोलोम संकीर्तन परंपरा का एक हिस्सा है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 18 शुरू होता है हमारा, लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लावणी नृत्य का एक पारंपरिक नृत्य है और ये किस टाइम किया जाता है कि विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य, मध्य प्रदेश जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, फूलपति, क्रीड़ा नृत्य, सेला लारकी, शेला बदोनी, मांच, इस प्रकार के नृत्य वहां पे होते हैं। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 19 शुरू होता है हमारा कि किस नृत्य को ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो कि एक मंदिर परिसर में किया गया है। तो उसके लिए 4 ऑप्शन है, कथकली, कुथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कथकली। और ये कहाँ का नृत्य है? ये केरल का नृत्य है। तो इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 20 हमारा शुरू होता है कि किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? तो इसके लिए ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए वाचिक अभिनय, बी आहार्य अभिनय, सी सात्विक अभिनय, डी आंगिक अभिनय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आहार्य अभिनय। और ये नर्तक रेडीमेड सिला हुआ पोशाक पहनता है, निचला वस्त्र धोती है और ऊपरी वस्त्र दावनी के साथ चोली है। और उपयोग में किए जाने वाले आभूषण सिर के आभूषण हैं, जिन्हें ताल समान सूर्य और चंद्रमा के माला के नाम से जाना जाता है। और जो वाचिक अभिनय होता है, इसमें काव्य, कविताएं और नाटक शामिल होते हैं। और सात्विक अभिनय में लोगों द्वारा सात्विक भावनाओं के साथ किया जाता है। और जो आंगिक अभिनय होता है, यह शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां शरीर अभिव्यक्त का एकमात्र माध्यम बन जाता है। आज की जो वीडियो है वो यहीं तक। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट।